नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए जो है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस रेडियो ऑफिस के पास में जो है राजवंशी नगर में मेरी मौजूदगी है। बात कर रही हूँ कि बिहार जो है वेलफेयर एसोसिएशन के जो है होम गार्ड एसोसिएशन के जो है मेरे साथ महासचिव हैं, जिनका नाम है अध्यक्ष भी हैं श्री कन्हैया राय जी हैं और सचिव प्रहलाद ठाकुर जी हैं। देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए हमेशा जो है काम के लिए जो है उन लोगों के हित के लिए, होमगार्ड लोगों के हित के लिए जो है हमेशा जो है इन लोगों जो है हमेशा लड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं कि प्रतिलिपि कुछ के किए हुए हैं। इन तमाम बातों की जानकारी इनसे प्राप्त करते हैं कि क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में जो देख रहे हैं हमेशा भाग दौड़ आप करते रह रहे हैं। नमस्ते मैडम। क्या कहिएगा आपका, मतलब कि संरक्षण में भाग दौड़ कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, यहाँ भी देख वहाँ भी काम करते हुए निकलते हुए। सर, मैं सुधीश कुमार, प्रदेश महासचिव बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश के सभी गिरिरक्षकों को रामनवमी, चैती छठ और चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस बीच संघ के पास एक खबर प्राप्त हुई है जो गिरिरक्षकों के आरक्षण संबंधित है। एक पत्र एसोसिएशन के हाथ यह लगी है कि जो बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा के पत्रांक LHG 16/1/2026 25/17 पटना दिनांक 11/3/2026 से संबंधित है, जिसमें सरकार के संयुक्त सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद के द्वारा महानिदेशक सह महासमादेष्टा गिरि रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के नाम से प्रेषित है। इसमें विषय है बिहार पुलिस में सिपाही नियुक्ति में प्रशिक्षित गिरिरक्षकों हेतु निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को संशोधित कर 15% करने के संबंध में की जा रही है, जो काफ़ी चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक है। और इस संबंध में प्रसंग मुख्यालय बिहार गिरि रक्षा वाहिनी पटना का पत्रांक 685 दिनांक 2/2/2026 के आलोक में यह पत्र श्री उपेंद्र प्रसाद सरकार को संयुक्त सचिव के द्वारा महासमादेष्टा महोदय को प्रेषित है। तो उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक मैं आपके प्रेस के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि जो व्यवस्था पूर्व में गिरिरक्षकों के बिहार प्रदेश के गिरिरक्षकों के लिए पूर्व में जो व्यवस्था बनाई गई थी, जिला बल कारा BMP में उन सीधी नियुक्ति में 50% का आरक्षण था, उस व्यवस्था को घटाकर 15% की जा रही है, जिसका बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है और भर्त्सना करती है। सुधीश कुमार के जीवित रहते यह तो संभव नहीं है। जहां तक जो भी लोग सुधीश कुमार के बारे में जानते हैं, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा गिरिरक्षकों के हितों अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। और जहां तक अधिसूचना की बात है कि इस संबंध में यदि अधिसूचना जारी भी हो जाती है, तब भी सड़क से सदन तक और न्यायालय तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस मुद्दे में विभाग को। बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ऐसे में बिहार गिरि रक्षा वाहिनी छज्जूबाग मुख्यालय से जो प्रस्ताव सरकार को प्रेषित की गई है वो अहितकारी है, गिरिरक्षकों के सुख समृद्धि को छीनने वाली है। और ऐसे में जब स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया द्वारा लगभग 40,000 से 45,000 की संख्या गिरिरक्षक भाइयों बहनों की हो चुकी है, तो यह निर्णय कहीं से भी उचित न्यायोचित नहीं है। और एक तरफ जहां मुख्यालय में बैठे अधिकारी, वैतनिक अधिकारी जो हौलदार कंपनी कमांडर स्तर के हैं, जो सभी जुगत भिड़ाकर कालावधि रोस्टर वरीयता का उल्लंघन कर जिला समादेष्टा के पद पर अपनी प्रोन्नति करवा लेते हैं, तो ऐसे में गिरिरक्षकों के मामले में यह मापदंड अपनाना दोहरा मापदंड अपनाने जैसा है। एक बात यह हुई। हाँ, देखने को मिला कि अलग अलग गुट में भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक चैनल से यह बताने की कोशिश करूँगा कि अभी वर्तमान में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, जिसके महासचिव सुदेश्वर गुट हैं, और उसी नाम से एक और गुट उमेश गुट हैं, वो अभी संस्था चल रही है। और हम लोगों की संस्था जो बिहार होमगार्ड वेलफेयर कालांतर में सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी, तो इसका पुनर्गठन हम लोगों ने 27 दिसंबर 2024 को संघ के रवैया को देखते हुए जो वर्तमान कार्यरत संघ थे उसकी कार्यशैली, कार्य संस्कृति से क्षुब्ध होकर हम लोगों ने यह संस्था का पुनर्गठन किया। पूर्व में 2025 में आप देखे भी होंगे कि हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना स्थल पर गिरिरक्षकों के हितों में
उनके दैनिक भत्तों की बढ़ोतरी हेतु वहाँ पर 5 दिवसीय सत्याग्रह का आंदोलन भी किया था, जिसमें संस्था को सफलता प्राप्त हुई थी और 5वें दिन 774 रुपये से बढ़ाकर 1131 रुपये कर दी गई थी। अभी ये मैडम कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं बनता है कि मैं पूर्व में भी कह रहा हूँ कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो ऐसे उलूल जुलूल प्रस्ताव का कोई मायने मतलब नहीं था। जब पूर्व से व्यवस्था, दशकों से व्यवस्था यह चली आ रही कि 50% की आरक्षण की व्यवस्था बिहार पुलिस, बीएमपी और कारा में है, तो ऐसे में क्या उचित है। मैं पूछना चाहता हूं उस संघ से जो गिरिरक्षकों के हित में काम कर रही थी, बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, अभी वो चुनाव में मशगूल है और सिर्फ कलेक्शन करने के चक्कर में लगी हुई है। हाँ, यही देखने को मिला। लेकिन तो हम जो है मैडम मेरा ये कहना यह है उस संघ से कि वो कहते हैं कि दूसरे संघों के तरफ ध्यान न दे और उनसे बच कर रहें। तो उनके संबंध में भी मैं यह कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अभी बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के महासचिव हैं श्री सुदेश्वर प्रसाद, और उनके नेतृत्व में अभी पूरे प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया को संपादित या संचालित की जा रही है, ठीक ना। तो उनके संबंध में एक महानिदेशक समादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना का ज्ञापांक 3254 है, दिनांक 16/9/2020। इसके आलोक में श्री सुदेश्वर प्रसाद के साथ करीब 4 गिरिरक्षक जो उस समय बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ में प्रतिनिधिगण थे, पदाधिकारी थे, उनको सभी तरह के सरकारी कार्यों में उनको प्रतिबंधित किया गया था। ये लेटर मेरे पास है मैडम, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकती हैं। और यह जो विज्ञप्ति मेरे द्वारा जारी की जा रही है बतौर महासचिव और बतौर मीडिया प्रभारी बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, यह टोटल डॉक्यूमेंट बेस्ड है। मेरे द्वारा कोई भी मनगढ़ंत और खुद से बातें नहीं की जा रही है। जो भी मेरे द्वारा बोली जा रही है उसकी वैधता और प्रामाणिकता के लिए मेरे पास पेपर है, जिसके आधार पर मेरे द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की जा रही है। तो मेरा यह कहना है आपके चैनल के माध्यम से मैडम कि वह व्यक्ति 919 गिरिरक्षक श्री सुदेश्वर प्रसाद, जो सेवानिवृत्त की तिथि उनकी 1/12/2019 थी और संघ में वो महासचिव के पद पर थे, तो जो व्यक्ति मुख्यालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके नेतृत्व में अभी बिहार प्रदेश के अंतर्गत सभी जिलों में चुनाव की तैयारी करें, क्या यह वैध है? यदि है तो बताइए। एक प्रतिबंधित व्यक्ति चुनाव कर जो इस लेटर का सारांश क्या था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आदेश निर्देशानुसार बिहार गिरिरक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ बिहार पटना में संघ के विभिन्न पदों के पदधारक गिरिरक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा वे संघ में कार्य कर रहे हैं, जो समीचीन नहीं है। वर्तमान में बिहार गिरिरक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ बिहार पटना के पदधारक निम्न गिरिरक्षक सेवानिवृत्त हैं। क्रम संख्या 1 पर 8932 राजेंद्र प्रसाद, 31/12/2013 में ही इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है। और क्रम संख्या 2 पर 919 सुदेश्वर प्रसाद है, जिनकी सेवानिवृत्ति 1/12/2019 में हो गई थी। 791 राम विनय शर्मा, 31/12/2018 सेवानिवृत्ति की तिथि थी, जो सचिव के पद पर कार्यरत है। 825 उमाशंकर ठाकुर 31/3/2018 को कार्यालय सचिव के पद पर थे। इन सबों के संबंध में तत्कालीन समादेष्टा श्री चंदन कुशवाहा सर के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि अतः निर्देश दिया जाता है कि बिहार गिरिरक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ बिहार पटना के सेवानिवृत्त गिरिरक्षक पदधारक किसी प्रकार के सरकारी कार्यों में भाग नहीं लेंगे। तो इस पत्र के आलोक में क्यों है? इस पत्र के आलोक में मैं सरकार नहीं मुख्यालय के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा यह पत्र जारी किया गया था और दूसरे तरफ जब सुदेश्वर प्रसाद जी को सभी तरह के सरकारी कार्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब उनके द्वारा दिए गए या निर्गत किए गए जारी किए गए पत्र के आलोक में आपके द्वारा विचार क्यों किया जा रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको प्रतिबंधित किया जाता है, दूसरी तरफ उनके पत्र के आलोक में आपके द्वारा विचार किया जाता है, जो किसी भी तरह का वैध, संगत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसका पूरा विरोध बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन करती है। बतौर महासचिव और विधि प्रभारी के द्वारा इस मामले को भी न्यायालय में बहुत शीघ्र ही वादित करूँगा। और यह भी मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा कुठाराघात गिरिरक्षकों के ऊपर हो रहा है, उनके हक अधिकार छीनने की बात हो रही है। 50% आरक्षण की व्यवस्था अभी कितने हैं? अभी बिहार में कितने हैं? अभी मैडम लगभग 45,000 के आसपास गिरिरक्षक जवानों महिला बहनों की संख्या है, ठीक ना। तो मेरा मैडम यह कहना था कि यह व्यवस्था तब होती जब नेग्लिजिबल नगण्य संख्या 10-15 हज़ार की संख्या में होते तो 15% किया जाना न्यायोचित था, उचित प्रतीत होता था। लेकिन
यहाँ पर जब एक बहुतायत संख्या में गिरिरक्षकों की संख्या बिहार में है और अभी 15,000 और भी गिरिरक्षकों की स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया इस वर्ष होनी है, तो ऐसे में कहीं से भी यह प्रस्ताव जो है न्यायोचित नहीं है और गिरिरक्षकों के सुख समृद्धि आगे मैडम आगे आपका जो है क्या तय की एसोसिएशन क्या मतलब कि आपका जो है उचित निर्णय आगे क्या रहेगा, क्योंकि आप 45,000 के भविष्य कहिए निर्माता कह लीजिए, आप उस चीज़ उन्हीं को लेकर के हर जगह जा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, क्या कोर्ट में जाएगी मामला या उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि उनके जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम आप सही बोल रहे हैं। हम लोग जैसा कि पूर्व में भी मेरे द्वारा यह कहा गया कि संघ की जो कार्यशैली है और कार्य संस्कृति है उस पर से हम लोगों का विश्वास उठ गया था, गिरिरक्षकों का विश्वास उठ गया था और हर जिले से जहां हम लोग गेस्ट के भूमिका में मैं जाता था तो वहां पर गिरिरक्षक लोग कहते थे कि सर आप अपना विंग लाइए, तो उन लोगों के आग्रह पर ही मैं 2024 में अपना विंग लाया और गिरिरक्षकों के अधिकारों की बातें अपने मन से उठाने लगा। तो इस क्रम में मैं यह पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधिगणों और उनके अधिकारियों से कि क्या आप गिरिरक्षक भाइयों बहनों के हितैषी हैं या नहीं, यदि हैं तो फिर ये प्रपोजल जो है बिना आपकी सहभागिता या सहमति की एक प्रपोजल सरकार को नहीं भेजी गई होती, क्योंकि इस पत्र के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट है कि मुख्यालय बिहार गिरिरक्षा वाहिनी पटना का पत्रांक 685 दिनांक 2/2026 के ही आलोक में वहां से कारण परीक्षा या मार्गदर्शन की मांग की गई है। तो क्या जब यह मामला चल रहा था, जब मामला यह प्रकाश में आया तो आपके द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया कि नहीं यह व्यवस्था जो पूर्व में दशकों से चली आ रही है उसको बनाए रखा जाना चाहिए था? तो मैं बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का भी विरोध करूँगा कि वो मुख्यालय एक तरफ जहाँ प्रतिबंधित होने के बावजूद उनको कार्य करने दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यालय द्वारा कार्य को मतलब एक दूसरे की मिली भगत से ऐसा हो सका है, ऐसा मेरा मानना है। और यह पेपर बयां कर रहे हैं, मैं नहीं बयां कर रहा हूं, जो पेपर बोल रहे हैं यदि वो प्रतिबंधित होता तो उसका एक पत्र भी एंटरटेन नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में संघ का यह स्टैंड होगा बतौर मंत्री महासचिव विधि प्रभारी के नाते कि जो भी पत्र गिरिरक्षक के अधिकार का हनन करेगा उसके प्रति एसोसिएशन सजग है और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अभी लोक सूचना के तरह दोनों जगह से सरकार से और मुख्यालय से भी प्रस्ताव की मांग की गई है और उस पर सरकार का क्या दिशा निर्देश है उसकी भी मांग की गई है। भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मामले से में एक PIL माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी दायर की जाएगी। संघ इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं हो। और एक मैडम तीसरा मामला है, जहाँ तक हमको जाने हैं पहचाने हैं, जहाँ तक समझ में ये चीज़ आ रही है कि कुछ गुट में बंद करके कुछ अलग तरीके से जो उनको जो भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में यह कहना चाहूँगा मैडम कि मुख्यालय बिहार गिरिरक्षा वाहिनी में कुछ पदाधिकारी हैं जो DG महोदया को दिग्भ्रमित करके ये सब प्रस्ताव जो है उनके समक्ष लाते हैं और दिग्भ्रमित करके उनका अनुमोदन ले लेते हैं और सरकार में भेज देते हैं। इस संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में जिला समादेष्टा यानी बिहार गिरिरक्षा वाहिनी में DSP को कहते हैं, तो उससे संबंधित भी सरकार की कई अधिसूचनाएं जो अधिसूचित हुई है वह अवैध है। अवैध इसलिए है कि पूर्व के द्वारा जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश 2016 में पत्र संख्या LHG 1702/2015 18/25 दिनांक 19/8/2016 के द्वारा निर्देशित की गई थी या अधिसूचित की गई थी। उसके बाद जनवरी 2015 में पत्रांक LHG 1701/2012 वो भी अधिसूचित की गई थी। उसके बाद मुख्यालय बिहार गिरिरक्षा वाहिनी पटना इवन अपने पत्र का भी उल्लंघन किया गया था। तो इन पत्रों को लेकर एक मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को एक पत्र प्रेषित की गई थी, जिसमें से यह कहा गया था कि जो सरकार के द्वारा तय दिशा निर्देश पूर्व में दी गई थी जिला समादेष्टाओं, जिला कमांडेंटों की प्रतिनियुक्ति के संबंधी में, उन सभी पत्रों का इन 3 वर्षों में 22, 24 और 25 के द्वारा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें सभी पत्र का घोर उल्लंघन हुआ है। इस मैटर को लेकर के जो है क्या सम्राट भाई साहब के पास गए थे? बिल्कुल मैडम, इस पत्र को जब मेरे संज्ञान में आया
तो मैंने सर्वप्रथम 25/3/2025 को, जब मैं मोतिहारी में पदयात्रा के दरमियान था, तो वहाँ पर पदयात्रा छोड़कर जब यह पत्र संघ के पास लगा था, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने पत्र बनाकर अपना ज्ञापन संघ की तरफ से सौंपा था। उस आलोक में मुझे शपथ पत्र दायर करने हेतु कि जांच की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसको लेकर एक शपथ पत्र दायर करने हेतु मेरे पास एक पत्र मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी से आया था। इस संबंध में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम यह कहना चाहूँगा कि चूँकि ये सारे पत्र जो है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के सक्षम प्राधिकारों के द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित है, तो ऐसे में मेरे शपथ पत्र देने की क्या आवश्यकता है। ऑलरेडी यह पत्र, सारे पत्र जो है पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, इस विषय की जानकारी इसी कारण मुझे है, तब तो मेरे द्वारा इन बातों को संज्ञान में लाया गया था। तो तमाम इन 3 बिंदुओं को लेकर, एक तो वेतनमान के अनुरूप पदस्थापन जिला कमांडेंटों के बारे में, दूसरा कि श्री सुदेश्वर प्रसाद जो प्रतिबंधित गृह रक्षक हैं, वो चुनाव कार्य को संपादित कर रहे हैं, अपने नेतृत्व में संचालित कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है, और ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में भी एक PIL दायर की जाएगी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। और एक मैडम जो गृह रक्षक का 50% का मामला है, ये 3 मामलों को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में, और पूर्व में भी आगे जो इसमें जो कार्रवाई की जाएगी संघ की तरफ से, इसकी भी सूचना आपके चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मैडम धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे कि मेरे साथ जो है बाबा जो है, तिवारी बाबा जो है, सुधीश कुमार तिवारी बाबा, जो तमाम बातों को लेकर के जो है महासचिव हैं, जो है गृहवाहिनी के, जो है होमगार्ड के, ये तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया। चर्चे में देखिए किस तरीके से जो है बीच में जो है अवलोकन के तहत जो है फर्जीवाड़ा करता है। लेकिन अगर कहा जाए तो इनको अगर हम देखते हैं कि हर जगह जो है विधायक, मंत्री, गार्ड को लेकर के, हर तमाम मुद्दे को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हमेशा जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में हमेशा वो बात चीज़ को रखते हैं। खाली इन्होंने कहा 50% को लेकर के जो क्या व्यवस्था को लेकर के, ये जो तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। देखिए आप लोग एक हो जाइए, जो गुट में जो तहसीली वाला जो बात होती रहती है, ऐसा करने से किसी के भलाई होने वाला नहीं है। 45,000 जो है गृह रक्षा वाहिनी है, जो इनके कंधों पे जो है, अभी देखिए क्या कुछ होता है। आने वाला समय में जो बोल रहे हैं कोर्ट में PIL दर्ज भी होगा। इन तमाम बातों को लेकर के आपका क्या राय विचार है, क्या कुछ करना चाहते हैं? सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।